और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। हरदोई में सपा नेता स्वामी प्रसाद ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बोला हमला, कहा हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग देश को बंटवारे की ओर ले जा रहे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है। सपा नेता ने कहा जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो देश को फिर से बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, यानी देश को फिर से बांटने का बीज बो रहे हैं। राष्ट्र विरोधी बात है, इसलिए जो भी राष्ट्र विरोधी बात करता है, संविधान विरोधी बात करता है, वो देश का हितैषी नहीं है। उन्होंने कहा नई संसद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए। उन्होंने 2000 के नोट बदलने में नियम शिथिल करने को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। हरदोई में पत्रकारों से बात करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया, हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर बाबा प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कभी भारत में नेपाल भी था, अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान की पैदावार नहीं थी और न ही बांग्लादेश था। कभी भारत की सीमा इराक और ईरान तक जाती थी। ऐसे ही षड्यंत्रकारी समय समय पर देश को बांटने के लिए काम किए हैं। आज जब भारतीय संविधान कहता है कि हम सब पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हमारे देश की संस्कृति है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, और जब वसुदेव कुटुंबकम का संदेश इसी भारत भूमि से पूरी दुनिया में गया तो हम एक वर्ग जाति विशेष के नाम पर देश को बांटने का अपराध नहीं कर सकते। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं वो देश को फिर से बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, यानी देश को फिर से बांटने का बीज बो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना संविधान विरोधी बात है, राष्ट्र विरोधी बात है, इसलिए जो भी राष्ट्र विरोधी बात करता है, संविधान विरोधी बात करता है, वो देश का हितैषी नहीं है। हरदोई में पत्रकारों से बात करते हुए सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया, रामचंद्र जी दलित बिरादरी सबके चहेते थे, झूठे बेर खा लेते थे, आप रामचंद्र जी का विरोध करते हैं। हमने रामचंद्र जी का कभी विरोध नहीं किया। जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ढोल गवार पशु नारी शूद्र पशु नारी, ये रामचरित जी का चरित्र नहीं था। रामचरित जी का चरित्र सही बात में तो सबरी के झूठे बेर खाए, आदिवासियों को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाए। तो तुलसीदास जी तो भगवान राम के चरित्र के विपरीत काम किए हैं। भगवान राम ने किसी को गाली नहीं दी, भगवान राम ने किसी को नीच नहीं कहा था, भगवान राम ने किसी को अधम नहीं कहा, लेकिन तुलसीदास जी ने राम का नाम लेकर के उन्होंने सब कुछ कह दिया। स्वाभाविक रूप से रामराज का मतलब वो जमाना गया। आज संविधान है, आज लोकतंत्र का राज होगा। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, आज राजा जनता के वोट से पैदा होता है। इसलिए लोकतंत्र में रामराज नहीं चल सकता। संवाददाता अशु धवन की रिपोर्ट, हरदोई। रामचंद्र जी तो दलित बिरादरी और सबके बड़ा चाहते थे, उनके झूठे वेर खा लेते थे। अब रामचंद्र जी का क्यों विरोध? हमने रामचंद्र जी का कभी विरोध किया ही नहीं। जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। नहीं, वो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी वाला ये रामचरित का चरित्र नहीं था। रामचंद्र जी का चरित्र तो सही बात में जो सबरी के झूठे बैर खाए, आदिवासियों को गले लगाए, निषाद राज को गले लगाए, तो तुलसीदास जी तो भगवान राम के चरित्र के विपरीत काम किए ना। उन्होंने, भगवान राम ने किसी गाली नहीं दिया, भगवान राम ने किसी को नीच नहीं कहा, भगवान राम ने किसी को अधम नहीं कहा, लेकिन तुलसीदास जी राम का नाम लेकर के उन्होंने सब कुछ कह दिया। मतलब राम राज्य की संकल्पना आप मतलब कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से राम राज का मतलब उस जमाना गया। आज संविधान है, आज लोकतंत्र का राज होगा। लोकतांत्रिक, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होते थे, आज राजा जनता के वोट से पैदा होते हैं, इसलिए लोकतंत्र में रामराज नहीं चल सकता। हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर बाबा प्रचार कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कभी भारत में नेपाल भी था, अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान की पैदावार नहीं थी, ना ही बांग्लादेश था। कभी भारत की सीमा इराक और ईरान तक जाती थी। ऐसे ही षड्यंत्रकारी समय समय पर देश को बांटने के लिए काम किए हैं। आज जब भारतीय संविधान कहता है कि हम
पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करते हैं। हमारे देश की संस्कृति है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। और जब वसुधैव कुटुंबकम का संदेश इसी भारत भूमि से पूरी दुनिया में गया, तो हम एक वर्ग जात विशेष के नाम पर देश को बांटने का अपराध नहीं कर सकते। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो देश को फिर से बंटवारे की ओर ले जा रहे हैं, यानी देश को फिर से बांटने का बीज बो रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग करना संविधान विरोधी बात है, राष्ट्र विरोधी बात है। इसलिए जो भी राष्ट्र विरोधी बात करता है, संविधान विरोधी बात करता है, वो देश का हितैषी नहीं है। भाजपा का एक संपर्क अभियान एक महीने महासंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी चला रही है। समाजवादी पार्टी कैसे उसका मुकाबला करेगी, क्या रणनीति बनाई है? अभी अभी आपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का बयान पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। हम जातिवार जनगणना एवं सरकार की आरक्षण खत्म करने की नीति के खिलाफ जनता के बीच में जाएंगे। ये बताइए, कल आपने स्वामी उनको राजभर जी को जो है दगा कारतूस बताया था। आज उनकी तरफ से बयान आया है, पार्टी की तरफ से उन्होंने आपको, उनके पुत्र ने बयान दिया है कि आपको भगौड़ा कहा है। इस पर क्या रिएक्शन है? हमें कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर अखिलेश यादव जी और सोनिया जी, मायावती जी सब एक हो जाएं तो हम उनके पास चले आएंगे। हिंदू राष्ट्र तो जब वो छोड़ के चले गए हैं तो वो आने का सपना क्यों देख रहे हैं? अब भाजपा की गोदी में हैं तो वहां रह के वो खुश रहे। उनके जाने का हमें कोई मलाल नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया पूरे प्रदेश ने देखा। के राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी, उन्होंने ये कहा है कि सपा, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन में कांग्रेस को भी शामिल होना चाहिए। इसके लिए उनकी पार्टी अखिलेश यादव से बात करेगी, जबकि अखिलेश यादव पहले कह चुके हैं कि जो उनका गठबंधन चल रहा है उसी वही लोग रहेंगे। क्या लगता है आपको, कांग्रेस को आना चाहिए? इस पे बहुत स्पष्ट सी बात है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी विपक्षी एकता को कारगर बनाने के लिए लगातार कवायद में लगे हैं। अभी विपक्षी एकता को धार देने के लिए हम प्रारंभिक प्रक्रिया में चल रहे हैं। इसलिए हमारा मकसद है देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 2024 पार्लियामेंट चुनाव में भाजपा की विदाई करना। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का प्रयास जारी है। आगे आगे देखिए कि अंतिम स्वरूप क्या बनता है। योगी जी का एक बयान आया, द केरला स्टोरी फिल्म जो है उस पर आपका क्या कहना है? जितने लोग केरल में गायब हुए हैं उसके कई गुना ज्यादा लोग गुजरात में गायब हुए हैं। सर, दो सवाल। इसलिए अगर स्टोरी बनानी है तो गुजरात में क्यों नहीं? सर, दो सवाल हमारे भी ले लीजिए। ये भाजपा का गलत निर्णय था जो उसने 2000 रुपए के नोट जारी किया था, और साथ ही साथ यह जानबूझ करके अपने चहेतों को काला धन का लाभ पहुंचाने, भ्रष्टाचार के माध्यम से और मोटा करने के लिए 2000 रुपए नोट जारी किए गए थे। जब उनका काम हो गया तो आज उसको खत्म कर रहे हैं। भाजपा की करेंसी नीति और भाजपा का 2000 रुपए नोट जारी करने का निर्णय दोनों गलत था। इसी पर ही एक सवाल और ले लीजिए। पहले जब 2000 नोट बंद किया गया तो एक कहा गया कि ये 2000 रुपए के नोट बदले जाएंगे और कागज लगेगा, आईडी प्रूफ लगेगा। आज बयान आया है कि बगैर आईडी प्रूफ के भी जो है नोट बदले जाएंगे। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? स्वाभाविक रूप से भाजपा सरकार में, भाजपा सरकार से जुड़े हुए लोग, भाजपा सरकार की छत्र छाया में जीने वाले लोग बड़े पैमाने पर काला धन इकट्ठा कर लिए हैं, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी थैली मजबूत कर लिए, तिजोरी मजबूत कर लिए हैं। इसलिए
उनको संरक्षण देने के लिए तरह तरह के नियम बदले जा रहे हैं। सर दो सवाल हमारे भी ले लीजिए। पहला है कि नई संसद का उद्घाटन किसे करना चाहिए? प्रधानमंत्री का नाम सामने आ रहा है, कुछ लोग कहना राष्ट्रपति को करना। सही बात तो पद गरिमा के मुताबिक नए पार्लियामेंट का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति के कार्यक्रमों द्वारा ही तो होना चाहिए, और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, लेकिन दोनों पार्टियों के संयुक्त अधिवेशन को जब संबोधित करना होता है तो महामहिम राष्ट्रपति जी उसको संबोधित करती हैं। इसलिए संवैधानिक मर्यादा, मान्यता, परंपरा के आधार पर संसद का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए। ऐसा सुना गया है कि राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया है। स्वाभाविक रूप से जो संविधान का अपमान कर सकता है वो संविधान के मुखिया राष्ट्रपति का अपमान करने में क्या देर है। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी विदाई की ओर क्यों? इसीलिए कि सारे संवैधानिक मान्यताओं को तोड़ा जा रहा है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी के नेताओं को एक एक करके ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का भय दिखाकर उनकी आवाज पर ताला लगाने की कोशिश की जा रही है, और यहां तक कि संविधान प्रदत्त आरक्षण के अधिकार को भी छीना जा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार जो कर रही है उसके कुकर्मों का पाप भी उसी को ढोना पड़ेगा।